सर झुकाए हैं फरिश्ते, हाजिरी क्या चीज है। बोल देंगे, दूसरा मिसरा पढ़ दूंगा। सर झुकाए हैं फरिश्ते, हाजिरी क्या चीज है। अल्लाह अल्लाह उनके दर की नौकरी क्या चीज है। अल्लाह अल्लाह उनके दर की नौकरी क्या चीज है। अल्लाह अल्लाह उनके दर की नौकरी क्या चीज है। और बुलबुले सिदरा भी उनकी जात से वाकिफ नहीं। बुलबुले सिदरा भी उनकी जात से वाकिफ नहीं। ये आज का शायर कह रहा है, लेकिन हम सुन्नियों की जान, हम सुन्नियों की आन बान पहचान, बरेली का अहमद रजा खान बरेली की टूटी चटाई पर बैठ करके इरशाद फरमाता है, यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले, यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले तेरे पाए का न पाया, तुझे एक न एक बनाया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है। अब शायर क्या कहता है कि सर झुकाए हैं फरिश्ते, हाजिरी क्या चीज है। अल्लाह अल्लाह उनके दर की नौकरी क्या चीज है। बुलबुले सिदरा भी उनकी जात से वाकिफ नहीं। बुलबुले सिदरा भी उनकी जात से वाकिफ नहीं। देवबंदी 2 टके का देवबंदी मौलवी क्या चीज है। 2 टके का देवबंदी मौलवी क्या चीज है। 2 टके का देवबंदी मौलवी क्या चीज है। और आखिरी शेर सुन ले, शायद आपका मिजाज इस मर्तबा नहीं बन पा रहा है, अगर नहीं बनेगा तो मेरा भी नहीं बनेगा, क्योंकि इश्क जब एक तरफ हो तो सजा देता है, जब दोनों तरफ हो तो मजा देता है। कुछ तुम कदम बढ़ाओ, कुछ हम कदम बढ़ाएं। तो आखिरी शेर में पढ़ता हूँ, सर झुकाए हैं फरिश्ते, हाजिरी क्या चीज है। अल्लाह अल्लाह उनके दर की नौकरी क्या चीज है। मौत जवाना तो आना रोज़े सरकार पर। ये बहुत बड़ा शेर है, इसमें और शेर नहीं पढ़ूंगा, आखिरी शेर पढ़ता हूं कि मौत जब आना तो आना रोज़े सरकार पर। मौत जब आना तो आना रोज़े सरकार पर। फिर बताऊंगा तुझे मैं जिंदगी क्या चीज है। फिर बताऊंगा तुझे मैं जिंदगी क्या चीज है। फिर बताऊंगा तुझे मैं जिंदगी क्या चीज है। आइए हम और आप अकीदत व मोहब्बत के साथ आक़ाए नामदार मदीने के ताजदार हुजूर सरवरे कायनात फ़ख्र मौजूदात जनाब अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा रूही फ़िदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में अपनी ग़ुलामी का सबूत पेश करते हुए दरूद पाक का तोहफ़ा पेश करें। पढ़े बाबाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मादनी वजूद वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम वबारिक वसल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, मैंने जो हदीस पाक का टुकड़ा पढ़ा है, तालिबुल इल्म अला कुल्लि फरीदतुन मुस्लिमुन व मुस्लिमा, इल्म दीन का सीखना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। जैसा कि नमाज हम पे फर्ज है, वैसे ही इल्म दीन का सीखना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। अब अगर कहें कि आप इल्म दीन सीखे, अपनी औलादों को सिखाया आपने, तो लोग कहते हैं हाँ मैंने बेटे को कुरान पढ़ाया, मैंने बच्चियों को कुरान पढ़ाया। बहुत गौर से सुनिए, बहुत कीमती गुफ्तगू कर रहा हूँ, बहुत कीमती बात मैं आप तक पहुँचाने की जसारत और कोशिश कर रहा हूँ। अब आपके जहन के मेमोरी में अगर मेरी बात चली जाए तो बड़ी बेहतरी होगी, वरना कोई बात नहीं। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया इल्म दीन का सीखना। हम सिखाते क्या हैं? बोले हम सिखाते क्या है? हम बहुत खुश होते हैं तो क्या पढ़ाते अपने बच्चों को? कुरान, है ना? यही जोर से बोले हाँ हूं, कुरान पढ़ाते हैं। अब हमारा और आपका बेटा या बेटी कुरान पढ़ ले, अब उससे अगर पूछा जाए तुमने कुरान पढ़ लिया, तो वो कहेगा हाँ। उससे पूछो नमाज के कितने फराइज हैं, नहीं मालूम। अभी इतने लोग बैठे हैं, बहुत से लोग कुरान पढ़े होंगे, अगर पूछ लिया जाए शराइत नमाज क्या है, नमाज में कितने शराइत हैं, तो कुछ लोग ही होंगे शायद इल्ला माशाअल्लाह, वरना सबको नहीं आता, है ना? फराइज नमाज क्या है नहीं मालूम, नमाज पढ़ना है नहीं मालूम, फिर नमाज आपकी हो रही है? बोले हो रही, जब पता ही नहीं। आपको अगर कोई हुनर के बारे में नॉलेज ना हो,
मिसाल के तौर पे आपको गाड़ी बनाने का हुनर नहीं है और गाड़ी आपको दे दिया जाए बनाने के लिए, फिर आप क्या करोगे? उसका सत्यानाश करोगे कि नहीं करोगे? खराब करोगे कि नहीं करोगे? तो गाड़ी बनाने के लिए सीखना जरूरी है। और अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया कि इल्मे दीन सीखो, इल्मे दीन सीखो। और एक मकाम पे अल्लाह के रसूल ने फरमाया या तो आलिम बनो, क्या बनो? आलिम बनो, या तो तालिबे इल्म बनो, या तो फिर आलिम के करीब हो जाओ, या तो फिर आलिम के करीब हो जाओ, आलिम से दोस्ती कर लो। और उसी को कुरान ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कुनू मअस सादिकीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। और कुरान में रब ने क्या फरमाया? किसके साथ? सच्चों के साथ। ये उलमा बैठे हैं आपके दयार के खतीबो इमाम हैं, कई साल से हैं और माशाअल्लाह दरस निज़ामी भी पढ़ाते हैं और आपके इमाम हैं। तो अब कुरान में अल्लाह ने क्या फरमाया? आज का मामला क्या है? ला इल्मी, ला का माना नहीं होता है। तो हमारे पास इल्म ना होने की वजह से आज हमारी समाज में कितनी खराबियां हैं, बस यही आप समझें। आज मेरी तकरीर का मौजू यही है कि इल्म ना होने की वजह से आज कितनी खराबियां हमारी समाज में, हमारे दरमियान पाई जाती हैं। कुरान ने कहा सच्चों के साथ हो जाओ। अब कुछ लोग इसका माना मतलब ये निकालते हैं वली के साथ, अल्लाह के वलियों के साथ हो जाए, है ना? वो भी सच्चे हैं, लेकिन अब आपको हर आदमी को वली तो मिलेगा नहीं कि मिलेगा? तो यहाँ मुराद जो लिया जा रहा है वो उलमा को लिया जा रहा है, इसलिए कि कुरान मुकद्दस में रब्बे काबा इरशाद फरमाता है इन्नमा यख्शल्लाहु मिन इबादिहिल उलमा, अल्लाह से डरने वाली अगर कोई जात इस जमीन पर है तो उसे आलिम दीन कहा, जो अल्लाह से सबसे ज्यादा डरती है। और अल्लाह के रसूल ने फरमाया या तो आलिम बन, या तो तालिब इल्म, इल्म दीन तलब करने वाला बन, या तो फिर आलिम के करीब हो जा, दोस्ती कर ले। अब देखें कि इनमें से हम क्या करते हैं, चारों में से कोई काम करते हैं? नहीं करते। आलिम के पास बैठने के लिए हमारे पास वक्त नहीं होता। इल्म तालिबे इल्म के लिए कोई वक्त नहीं है। वो माँ की गोद से लेकर के और कब्र लहद की गोद तक वो तालिबे इल्म बन सकता है, इल्म दीन तलब कर सकता है, सीख सकता है। लेकिन आज हमारे पास इतना वक्त नहीं कि हम इल्म दीन सीखें। अरे नहीं सीख सकते तो कम से कम अपने इमाम के करीब बैठ करके इमाम से पूछ करके मसाइल हल कर सकते हैं, क्योंकि इल्म दीन का सीखना हम पर फर्ज है, जरूरी है। मैं समझ रहा हूँ कि जलसों का जो मामलात होते हैं, मैं आपके मिजाज को समझ रहा हूँ कि जो मिजाज होता था 2 मरतबा मैंने देखा, आज बिल्कुल मिजाज नहीं है। बैर के भाई जब तक आप बर्दाश्त मुझे करेंगे मैं बोलूँगा, वरना कोई बात नहीं, क्योंकि मैं 20 घंटा सफर करके, क्योंकि सफर की जो मामलात हैं आप जानते हैं, बड़ी दिक्कतों का सामना करके पहुंचा हूं आपके यहाँ, तो इसलिए मैं बोलूंगा। अब मर्जी आपकी है कि आप मेहमान को कैसे इज्जत से नवाजते हैं। तो अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह के रसूल ने फरमाया इल्म दीन का सीखना हर मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज है। लेकिन आज का मामला क्या है, हमने बेटे को कुरान पढ़ा दिया, हमने बेटियों को कुरान पढ़ा दिया, हमने क्या समझा, हमने बच्चों को इल्म दीन सिखा दिया। लेकिन अब बच्चे को वजू के फराइज नहीं पता है, गुस्ल के फराइज नहीं पता है, नमाज के फराइज वाजिबात नहीं पता है। वजह क्या है, हमने सिर्फ कुरान पढ़ाया है। कुरान पढ़ाना जरूरी है, लेकिन बेटों को हमने कुरान तो पढ़ा दिया है, लेकिन उर्दू तालीम नहीं दी है, जिसके जरिए से ताकि बच्चियों को और बेटों को इतना पता चल जाए कि हराम और हलाल में तमीज कर सके, जायज और नाजायज में तमीज कर सके। हम अपने बच्चियों को और बेटों को उर्दू तालीम इतना दे दे, इतना सिखा दे कि हमारा बेटा जायज और नाजायज में फर्क कर सके, हराम और हलाल में तमीज कर सके, नमाज और गुस्ल के वाजिबात और फराइज को समझ सके। तो हमारे यहाँ बच्चों को तालीम कानून शरीयत तक दी जाती है, और बेटियों को जो तालीम दी जाती है वो सुन्नी बहश्ती जेवर तक। सिर्फ कुरान पढ़ाने से काम नहीं चलेगा। कुरान पढ़ा करके आप साबित क्या करोगे? जब वो कुरान पढ़ेगी सवाब मिल जाएगा, लेकिन उसे क्या मालूम कि जो हम पढ़ रहे हैं इसका माना और मफहूम और मतलब क्या है, नहीं जान सकती, नहीं जान सकता बेटा, तो उसको उर्दू पढ़ाना होगा। और आपके यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह
बच्चों का भी मदरसा है, बच्चियों का अल्हम्दुलिल्लाह है। तो फिर हमें सीखना चाहिए, लेकिन हम इल्म दीन से बहुत दूर होते हैं और बहुत से लोग इसको बहुत हिकारत से देखते हैं। यार अभी हाजी साहब लोगों ने बताया, मैंने पूछा आपके यहाँ जो मदरसा बच्चियों का चलता है इसमें फीस कितनी है? कहा कोई फीस नहीं लगती। मैं बड़ा हैरान हुआ, इतना बड़ा मदरसा चला रहे हैं और कोई फीस नहीं लेते। आज इंग्लिश मीडियम में हमारा और आपका बच्चा जाता है तो तकरीबन कम से कम 500 फीस होता है, कम से कम। लेकिन जहां दीन की बात आती है वहां हम पीछे हटते नजर आते हैं। वहां हम सोचते हैं कि कितना कम से कम पैसे में हमारा काम हो जाए। ये हमारा माशरा है, ये हमारा कल्चर है, ये हमारा मामला है। लेकिन हकीकत यह है कि हमने दीन को नहीं समझा, हमने दीन मुस्तफा को नहीं समझा है। दीन मुस्तफा उतना आसान है जितना आपने मुश्किल समझा, उतना मुश्किल नहीं है। आज ला इल्मी की वजह से, इल्म दीन ना सीखने की वजह से कितनी खराबियां मैं गिनाऊं, अगर गिनाऊं तो उंगलियां कम पड़ जाएंगी, कमियां नहीं कम पड़ेगी। आज लोग जरा से परेशान होते हैं, ला इल्मी की वजह देते हैं। आप जब मुसीबत में फंसते हो तो इमाम साहब को पकड़ते हो, इमाम साहब दुआ कर दो, है ना, कराते हो? जोर से बोले, हाँ, वो कुछ बोलते रहे ताकि मैं समझूं कि आप जमीन पे हयात से हैं, है ना, कराते हैं। लेकिन इतने लोग बैठे हैं, माएँ भी बैठी हैं। आपका बच्चा जब कभी बीमार पड़ता है तो क्या कभी अपने औलाद के नाम पर सदका निकाल करके मदरसे में जानते ही नहीं हो, है ना? नहीं जानते सदका? पूछे आप अपने इमाम से। सदका वो है जो बलाओं को खा जाए, सदका वो है जो बलाओं को दूर कर देती है। लेकिन अफसोस कि ला इल्मी की वजह से हमें पता नहीं सदका है क्या चीज। अगर कोई घर में बेटा या बेटी या बाप या माँ बीमार हो जाए तो इस नीयत से कि अल्लाह मेरे माँ बाप को या मेरी औलाद को तू शिफा अता कर दे, जितनी तेरी हैसियत है, अगर 100 की हैसियत है तो 100 निकाल, 1000 की हैसियत है तो 1000 सदका कर। तेरे इदारे में तालिबे इल्म रहा करते हैं, ले जा करके उन बच्चों में तकसीम कर दे। अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, ये बच्चे खाएंगे और मुसल्ले पे बैठ करके, टूटी चटाई पे बैठ करके तेरे माँ बाप के लिए या तेरी औलाद के लिए अगर इन्होंने दुआ कर दी, ये तालिबे इल्म है, ये मेहमान रसूल है, अगर ये दुआ करेंगे अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमा लेगा और तेरे माँ बाप को शिफायाबी अता फरमा देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन आज का माहौल क्या है, आज का मामला क्या है? आज का मामला यह है कि हम ये जानते नहीं वजह लाई हमारे पास इल्म दीन की अहमियत हमने आज तक नहीं समझी। अगर समझा होता हमने ना कि इल्म दीन का मकाम क्या है, उसकी अहमियत क्या है, कसम खुदा की हम कभी इंग्लिश मीडियम को तरजीह न देते, कभी ना देते। आप गौर कर लें, गौर करें मेरे जुमले पर। मैं रटा कर तकरीर नहीं करता। आने के बाद ये पहलू दिया गया है कि इल्म दीन पर गुफ्तगू करनी है, तो मैं उसी पर गुफ्तगू कर रहा हूं। आज हम और आप बहुत मुबारकबाद के लायक हैं और बहुत खुशनसीब हैं। बहुत, मैं लब्बाजी नहीं कर रहा हूं, कैमरे चल रहे हैं। आपने उलमा से सुना भी होगा कि जिस कब्रिस्तान से मदरसे का एक तालिबे इल्म, जिस कब्रिस्तान से मदरसे का एक तालिबे इल्म अगर गुजर जाता है तो अल्लाह तबारक व तआला उस कब्रिस्तान से अजाब को उठा लिया करता है। ये तालिबे इल्म के कदम की बरकत है। और आपके यहाँ एक तालिबे इल्म नहीं रहता, कितना रहता है ये हम भी नहीं जानते, हमने पूछा नहीं है। 10, 20, 25 तो होंगे, है ना, जो हम वक्त आपके गांव में रहते हैं। क्या पढ़ते हैं? अल्लाह के रसूल की हदीस पढ़ते हैं। कितनी बच्चियां आपके मदरसे में इल्म दीन सीख रही है, कुरान की तिलावत होती है। आपने उलमा से सुना है कि जहां भी कुरान पढ़ा जाता है अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल हुआ करता है। दाएं तरफ भी बाएं तरफ भी, दोनों तरफ अल्लाह उसके रसूल की बातें पढ़ाई जाती है, कुरान का जिक्र होता है, अहादीस मुस्तफ़ा पढ़ाया जाता है। फिर फैसला आप करें, आपसे बड़ा खुशनसीब कौन हो सकता?
कौन हो सकता है? लेकिन फिर भी हमें ना समझ में आएगी, इल्म दीन ना समझ में आएगी कि इसका मकाम है क्या, इसका मर्तबा क्या है। हमें इंग्लिश मीडियम खूब समझ में आता है ना, यही मामला। 10,000 लगे तो हम शौक से पढ़ा लेंगे, लेकिन अगर मदरसे में 1,000 की बात आ जाए तो हम पीछे हट जाते हैं, इल्ला माशाअल्लाह कुछ लोगों को छोड़ के। ये मामला हमारा है। लेकिन इल्म दीन क्या है मैं बता दूं, सुन ले। मैंने तो मिजाज बहुत कुछ बनाया था, लेकिन वक्त बहुत हो चुका है, उस एतबार से मुझे गुफ्तगू करनी है। मिजाज तो बहुत बना के चला था कि जाना है उस दयार में जहां 2 मरतबा मैं तकरीर कर चुका हूं, तो फिर कुछ नई गुफ्तगू हो। वो लोगों, इल्म दीन क्या है, एक वाकया सुन लें, बड़ा प्यारा वाकया है। एक काफिर है, काफिर का नाम तुराब है। क्या है? जोर से बोले। तुराब है। अब वो काफिर है, मुसलमान नहीं। वो काफिर है, मुसलमान नहीं। आज मदरसे के बच्चे को देख के लोग मुंह फेर लेते हैं। इनकी हैसियत क्या है, इनकी औकात क्या है? ये बड़े बनने के बाद इनका जो इनकम होगा, तनख्वाह होगी कितना? 6,000 7,000, इससे ज्यादा नहीं। हमने देखा रिश्ते नहीं होते, मौलवियों के रिश्ते होने में दुश्वारी होती है। अरे मौलवी है यार, कितना कमाता होगा? मौलवी है, 10,000 12,000 15,000। मेरा बेटा सऊदी में चला जाएगा तो 25,000 30,000 50,000 कमाएगा। ये मौलवी की शान हमने देखी है। लेकिन अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, आप सुबह शाम अपने इमाम को देखते हो 15,000 20,000 या 10,000, आप जो भी इमाम को देते हो 7-8,000। लेकिन एक बात बताओ, कमाने वाले बहुतेरे हैं, 50,000 भी कमाते होंगे, 1,00,000 भी कमाते होंगे, 25,000 भी कमाते होंगे। लेकिन इमाम जो लिबास पहन लेता है वो आवाम को मुयस्सर नहीं होता है। जो खुशबू इमाम लगा लिया करता है वो आवाम को मुयस्सर नहीं होता है। इमाम चाहे जितना कम पाए, लेकिन मुस्कुरा के बिस्तर पे जाता है, चैन की नींद सो जाए, उसे नींद की गोली नहीं खानी पड़ती है। आलिम को नींद की गोली नहीं खानी पड़ती। लेकिन बड़ों को हमने देखा है कि नींद की गोली खाते हैं तो बिस्तर पे नींद आती है, ये मामला है। लेकिन आलिम अल्हम्दुलिल्लाह कभी खुदकुशी नहीं करता। आलिम कभी खुदकुशी नहीं, कभी फाके, कभी भूखे रह करके नहीं मरता है। वजह क्या है? अल्लाह के रसूल की हदीस है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, दुआ दिए देते हैं कि अल्लाह मेरे वारिस को तू हरा भरा रखना, मेरी उम्मत के उलमा को तू हरा भरा रखना। और ये मुस्तफ़ा की दुआ की बरकत है। आलिम 5,000 पाता हो, आलिम 10,000 पाता हो, लेकिन उसके चेहरे पे मुस्कुराहट बनी रहा। हक़ारत से न देखा कर यार, ये हमारे सर के ताज है, इनकी जूतियों की खाक हमारे सरों पर। इमाम होते इमाम, बादशाह के मानिंद होते बादशाह के। आज कुछ ऐसे होते हैं, पीछे इस इमाम के 5 वक्त पढ़ते हैं और पीठ पीछे फिर बुराई करते हैं। नमाज होती है आपकी? बोले होगी? नहीं होगी। और जिस इमाम की इक्तिदा में कहते हो पीछे इस इमाम के, और उसके आगे चलने की कोशिश करते हो। 5 वक्त हमने उसको अपना इमाम बना करके आगे किया और हम उसके आगे चलने की कोशिश करते हैं। आलिम का मकाम छोड़ दें, आलिम तो बहुत ऊंचा है। सुने एक तालिब इल्म और इल्म की अहमियत जान लें। मेरी माएँ बहनें, जो आपने ताउन किया ना मदरसे में, ये देखने में बड़ा हल्का है, ये बहुत छोटी रकम है। जो आपने हिस्सा लिया बहुत छोटी रकम, ये आपकी नजर में है। लेकिन हकीकत यह है कि जो भी अल्लाह उसके रसूल के घर में 1 दिरहम भी लगा देता है और दिल से लगाता है, नाम नमूद के लिए नहीं, शोहरत के लिए नहीं, दिखावे के लिए नहीं, बल्कि अल्लाह की रजामंदी के लिए, मुस्तफ़ा की रजामंदी के लिए। अल्लाह की कसम, मदीने वाले पैगंबर इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए महल में एक घर तैयार कर देता है। 1 दिरहम के एवज में, 1 दिरहम के बदले में 1 महल मिलेगा। तो फिर आपने बहुत बड़ी रकम दी है। ये आपके लिए हल्का है, लेकिन कल कयामत में समझ में आएगा। कल कयामत में ये सोचोगे कि काश जितनी भी दौलत हमारे पास होती, काश हमने कुल खुदा की राह में खर्च कर दिया होता, तो आज जन्नत में बहुत बड़ा महल हमारा। उस वक्त फिर सोचने से
कुछ होने वाला नहीं है, कुछ बनने वाला नहीं है। तो वो तुराब जो था वो काफिर था। एक तालिबे इल्म है, मदरसे का बच्चा, कुछ कागज में लिख रहा था, कुछ हदीसे पाक को कोट कर रहा था, खड़े होकर के लिख रहा था। अचानक कलम जमीन पे गिरी। गौर से सुने, इल्म दीन क्या है। बहुत हिकारत से लोग देखते हैं ना, लेकिन सुन ले ये इल्म दीन क्या है। कलम गिरी जमीन पर, जैसे ही कलम गिरा, अब ये ताहिर, ये तुराब जो है, ये आगे बढ़ा, कलम उठाया, उठा के मुस्कुरा के बच्चे को दिया। मुस्कुरा के बच्चे ने कलम लिया, फिर लिखना शुरू कर दिया। ये दुनिया का मामला है, लेकिन अब ये जब कयामत कायम होगी तो फिर ये काफिर जन्नत में होगा। कह दो सुभान अल्लाह। कहाँ होगा? जन्नत में। अल्लाह का हुक्म होगा इसे जन्नत में जाने दो। तो इसके जो साथी होंगे कहेंगे तू जन्नत में कैसे, तू जन्नत में कैसे? जन्नत में इसलिए कि एक तालिबे इल्म था जो अल्लाह के रसूल की हदीस को कोट कर रहा था, उसकी कलम जमीन पे गिरी, मैंने उठा के उस बच्चे को दे दिया। ये अदा रब को पसंद आई और रब ने मुझे ईमान की दौलत से माला माल फरमा दिया। मैं ईमान वाला हो गया। दुनिया में अल्लाह ने ईमान से नवाजा था और उसी कलम को उठाने के सदके में अल्लाह तबारक व तआला ने आज मुझे जन्नत का ठिकाना अता कर दिया। एक काफिर और एक मोमिन ये काम करे तो फिर क्या पूछना। लेकिन आज तालिबे इल्म को हमारे यहाँ दावत हो, शादी हो, 10,000 का खाना कर लेते हैं, लेकिन मेहमान रसूल की दावत नहीं करते। हमारा हाल ये होता है, हम मेहमान रसूल को दावत नहीं करते। खुदारा तुम किसी को दावत करो ना करो, लेकिन इन तालिबे इल्मों को क्या समझते हैं आप? ये मेहमान रसूल हुआ करते हैं, ये मेहमान रसूल होते हैं। इन्हें ना भूला करो, इन्हें ना फरामोश किया करो। ये अपने घर, मकान, दुकान, सब माँ बाप, भाई बहन को छोड़ करके आते हैं इल्म दीन सीखने के लिए। बहुत मेहनतों काविश के बाद, बहुत दिक्कतों के बाद तब जाकर के 10 साल, 15 साल, 12 साल कोई जब तालिबे इल्म बन करके मदरसे में टूटी चटाई पर और सूखी रोटियां खाता है, तब कहीं जाकर के वो आलिम दीन बना करता है। तब जाकर के उसी का सिला, उसी का बदला अल्लाह तबारक व तआला पूरी जिंदगी उसे अच्छा खानों से नवाजा करता है। ये मदरसे की सूखी रोटियां खाता जरूर है, लेकिन जब आलिम बनता है तो फिर हर रोज ये मुर्गा खाया, हर रोज अच्छी ग़िज़ाएं खाता है। तो इसलिए कभी जिंदगी में आप आलिम को हिकारत से या तलबा को हिकारत से ना देखें, कभी ना देखें। इल्म क्या चीज है पता आपको? आज इल्म ना होने की वजह से आप घर जाएं, जाने के बाद जो मैं कह रहा हूं, और अगर यहाँ पर मदरसा के जो आपके यहाँ मदरसा है उसके अगर पढ़ाने वाली मौजूद है आलिमा लोग, तो मैं एक गुजारिश उनसे करूँगा कि आलिम वो सारे मसाइल स्टेजों से माँ बहन तक नहीं पहुँचा सकता। कुछ ऐसे मसाइल होते हैं, तो कल जलसा औरतों का होने वाला है ना, तो मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि आप जो गुफ्तगू करें वो गुफ्तगू करें जो औरतों की जरूरियात है। कम से कम उन्हें पाकी नापाकी का पता चले, वरना आज कितनी ऐसी माएँ बहनें हैं जिन्हें यह भी नहीं पता कि हम पाक है कि नहीं, शरीयत ने हुक्म क्या दिया है हम जानते नहीं। और ना तो कभी इन्होंने अपने शौहर से कहा कि मौलाना से पूछ लो, और ना तो शौहर बेचारा बुद्धू, उसको इतनी तमीज कि ये सारे मसाइल हैं, जाके कभी इमाम से जिक्र करें, इमाम से पूछे, इमाम से पूछने के बाद हम अपनी बीवी को बता दें। नहीं पूछेगा। पूछा है किसी ने औरत के मसाइल को लेके? नहीं। हाँ, कोई मसला यूट्यूब में सुन लेगा, फिर इमाम से कहेगा ये मसला आपको पता है? अबे हर मसला इमाम हर वक्त जहन में लेके नहीं टहलता है। अगर इमाम ने खुदा न खास्ता कह दिया नहीं मेरे जहन में नहीं, हम जानते थे, आपको कहाँ पता है? मुझे मालूम है ये मसला। ये हालात होते हैं, और ऐसा करने वाला फिर मुसलमान नहीं रह जाता। इसको याद रख लेना, क्योंकि आपने एक आलिम ने नुक्स ढूंढा है, कमी तलाश करने की कोशिश की है। और आलिम क्या होता मैं बताऊं? आप किताब उठा के पढ़ें। अगर कोई आलिम को बुरा भला कहे या दिल में जाने, तो फिर 7 नस्लों तक उस खानदान में अल्लाह आलिम नहीं पैदा करता। 7 नस्लों तक उस खानदान में फिर कोई आलिम नहीं बन सकता। अगर कोई आलिम का बुग़्ज़ सीने में रखता है, इसको याद रख लेना।
आलिम को, उलमा को हल्के में ना ले। मदरसे में जो बच्चियां पढ़ती हैं उनको हल्के में ना ले। वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में ज़ेरे तालीम है, इल्म दीन सीखती हैं, खुदारा उनको भी हल्के में ना लेना। मैं आपको बताना चाहता हूँ बड़ी तेजी के साथ, आओ मैं बता दूँ कि इन तालिबे इल्म का मकाम कितना ऊंचा है। तुम्हारा बेटा जाता है और जाने के बाद किससे जाता है? गाड़ी से जाता है, गाड़ी से सवार होकर के जाता है। अब दोनों का फर्क मैं दिखाना चाहता हूँ, अंदाजा आप लगाइएगा कि एक मेहमान रसूल का मकाम कितना ऊंचा होता है, एक दीन इस्लाम सीखने वाले का मकाम कितना ऊंचा अल्लाह ने किया है। हमारा और आपका बच्चा जब इंग्लिश मीडियम पढ़ने को जाने को तैयार होता है, मैंने देखा है माँ भी तैयार कराती है, बाप भी तैयार करा रहा है, बड़ी बहनें हैं वो भी संवार रही है, भाई हाथ थाम करके बस स्टैंड तक ले जाता है, बस पे बैठाता है, बस पे बैठाने के बाद फिर वो स्कूल पहुंचता है, स्कूल में पढ़ता है। पीछे एक अगर देखा जाए तो कई किलो उसके पुष्ट पे बस्ता लादा जाता है। इतने सारे वजन को अपने पीठ पे लाद करके फिर स्कूल जाता है, स्कूल से फिर वापस आता है। माँ पाँव से जूते निकाल रही है, माँ गले से टाई निकाल रही है, कपड़े बदलाती है। लेकिन ईमान से बताना इतने लोग बैठे हो और हमारी माएँ बहनें भी बैठी हैं। जब बच्चा मदरसा की जानिब पढ़ता है, जब मदरसा की तरफ वो भागता है, हम भी पढ़ाते हैं, जानते हैं कितने ऐसे बच्चे होते हैं कायदे से अपना चेहरा तक नहीं धुले होते हैं, कितने ऐसे बच्चे होते हैं जिनके पाँव में चप्पल तक नहीं होता है और वो दौड़ते नंगे पाँव मस्जिद तक पहुंच जाते हैं, दौड़ते हुए बगैर मुंह धोए मस्जिद तक पहुंच जाते हैं, मदरसे तक पहुंच जाते हैं इल्म दीन सीखने के लिए। अब इन दोनों बच्चों में फर्क क्या है? या गौर से सुनना, ये उलमा मौजूद है, आप इनसे पूछना तुम्हारा बच्चा दुनियावी इल्म के लिए निकला है, रास्ते में खुदा न करे अगर किसी हादसे का शिकार हुआ, इंतकाल हो गया तो उसे कोई दर्जा नहीं मिलेगा। लेकिन अगर तेरा बच्चा मेहमान रसूल बन करके घर से निकला है, इल्म दीन सीखने के लिए निकला है और किसी हादसे में उसका इंतकाल होता है, रास्ते में वो मर जाता है या मदरसे में मर जाता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसको शहादत का दर्जा अता कर देता है। वो शहीदों के सब में खड़ा होगा। और तेरा बच्चा जब जाता है ना स्कूलों कॉलेजों में तो उसके पाँव में जूते होते हैं, लेकिन जब एक तालिबे इल्म मदरसा की तरफ बढ़ता है उसके पाँव में चप्पल हो ना हो, उसके पाँव में जूते हो ना हो, उसके पाँव नंगे क्यों ना हो, लेकिन हम और तुम नहीं देखते हैं। लेकिन जब वो मदरसे की तरफ सीने से अदब से कुरान को सिमेट करके कुरान को अपने सीने से लगा के जब वो तालिबे इल्म निकलता है, अल्लाह की कसम इधर बच्चा इरादा करता है मदरसा की जानिब चलने के लिए, उधर अल्लाह हुक्म देता है ओ जिब्रील, कहा जी रब्बे जली, कहा सिदरा छोड़ जा, जरा देख मेरे बंदे मेरे कुरान को सीखने के लिए निकले हैं। अब जिब्रील आते हैं, अपने परों को बिछा देते हैं और बच्चे उसी पर पे सवार होकर के मदरसे तक। ये तालिबे इल्म का मकाम है, ये इल्म दीन आलिम दीन का मकाम है। इल्म दीन सीखने का ये अल्लाह इनाम अता करता है कि बच्चे हैं वो फरिश्तों के परों पे चल के मदरसे जाते हैं, ये उनका मकाम होता है, ये उनका मकाम होता है ना। तो इल्म दीन ना सीखने की वजह से खराबियां कितनी है पता आपको? आज कुछ हो जाए, इमाम साहब तावीज़ दे दो, क्या बात है, बेटा मेरी बात नहीं मानता है ना, बेटी मेरी बात नहीं सुनती, इमाम साहब भी तावीज़ दे देते हैं। वजह क्या है कि बेटा हमारी बात नहीं सुन रहा, हमने पैदा किया, हमने बड़ा किया, हमने जवान किया और वो बेटा हमारी नहीं सुनता। मामला क्या है? तो मामला क्या है कि बेटा को हमने पाला, हमने पैदा किया, खिलाया पिलाया, उसके तमाम ख्वाहिशातों को पूरा किया, लेकिन बेटा हमारी नहीं सुनता। वजह क्या है? कभी हमने इस पे गौर फिक्र किया? नहीं किया। हमने उसे दीन मुस्तफा नहीं सिखाया। गलती किसकी है? माँ बाप की। तो भोगेगा कौन? माँ बाप भोगेगा। हमने उसे इल्म दीन नहीं सिखाया। अगर काश हमने अपनी औलादों को इल्म दीन सिखाया होता, मदरसे में इमाम के पास भेजा होता, मुदर्रिस के पास भेजा होता, तो मुदर्रिस उसे बता देता कि बाप का मकाम ये होता है, माँ का दर्जा ये होता है। और जब बेटा जान जाता कि माँ का मकाम इतना ऊंचा होता है और बाप का मकाम इतना ऊंचा होता है, माँ का दर्जा इतना ऊंचा होता है, कभी जिंदगी में वो पलट करके अपने माँ बाप को जवाब नहीं दे सकते। लेकिन हमने सिखाया ही नहीं।
हमने बताया ही नहीं। और आज आप और आगे बढ़े, बहुत सी बातें हैं, सुनेंगे कुछ देर और कि सलाम पढ़ा जाए। पीछे वाले क्या चाहते हैं, सुनाए तो कुछ बोलेंगे आप लोग? हाँ हूं भाई, कुछ आप भी बोले ना, तब मजा आता है। हम लोगों के यूपी में ये हाल है कि 5 मिनट में 10 मिनट में नारे लग जाते हैं, और जब नारे लगते हैं तो हम लोगों को थोड़ी सी सांस लेने की मोहलत मिल जाती है। नहीं, आप देख लें यूपी के जलसे, 2-2 मिनट 3-3 मिनट तक नारे लगते रहते हैं। तो मुकर्रिर को थोड़ा से सांस लेने का जो वक्त है ना, वो मिल जाता है, लेकिन आपके यहाँ नहीं मिल पाता। सांस लेना भी मुश्किल है ना। तो मेरे कैफ आलिम दीन, इल्म दीन और तालिब इल्म। तालिब इल्म जो होता है वो इल्म दीन सीखने वाला, और अब इल्म दीन, दीन का इल्म आज हमारी बच्चियों के पास नहीं। ये वजह है आज कितने घर बर्बाद हो गए। इल्म दीन ना होने की वजह से आज कितने घर बर्बाद हो गए, आपको नहीं पता है, आप अंदाजा नहीं लगा पाओगे। लेकिन सुने गुफ्तगू, कीमती बात मैं कर रहा हूं। आज बच्चियों को हमने कुरान पढ़ा दिया, अब बच्ची कुरान पढ़ी है, अब उसे ये नहीं इल्म है कि हमें माँ बाप के साथ रहना है तो किस तरीके से रहना है, फिर यहां से हमें सफर करना है, शौहर के पास जाना है, अब शौहर के साथ हमें जिंदगी कैसे गुजारनी है, फिर उसके बाद वो माँ बनती है, फिर माँ बनने के बाद औलाद के हुकूक कितना है उसको नहीं पता है। पता क्यों नहीं? क्योंकि हमने इल्म दीन नहीं सिखाया, हमने इल्म दीन नहीं सिखाया। तो उसे क्या पता कि शौहर का मर्तबा क्या है, उसे क्या पता कि शौहर का मकाम क्या है, नहीं जानेगी। जब नहीं जानेगी तो शौहर कुछ कहेगा वो भी चढ़ के बोलेगी, और जब चढ़ के बोलेगी फिर मर्द का मामला क्या होता है आप जानते हो, फिर मामला बिगड़ जाएगा। फिर अम्मा इधर से फोन करके कहेगी तुम डरना नाम तुम्हारे बाप को भेज देंगे। तो बेटियों का घर बर्बाद करने में माओ का सबसे ज्यादा हाथ होता है, क्योंकि ये सर चढ़ाती है। लेकिन सुने मामला क्या है, काश अगर हमने अपनी बेटियों को सीरत फातिमा की किताब का मुताला करा दिया होता, कभी जिंदगी में हमारे बच्चियों को तलाक की नौबत नहीं आई। लेकिन हमने दुनियावी कल्चर के किताब को पढ़ाया, नाविल को पढ़वाया है, इंग्लिश को पढ़ाया, लेकिन हमारे पास इतना वक्त नहीं कि हम अपनी बेटी को सीरत फातिमा का मुताला करें। उठाओ सीरत फातिमा, किताब उठा के पढ़ो, फिर पता चलेगा कि हजरत फातिमा ज़हरा ने अपनी जिंदगी निकाह के बाद कैसे गुजारी है। ये और बात है कि आज हम कहते हैं हमारे पास पैसे, हमने इतने जहेज दिए, लेकिन शौहर का मकाम क्या है, शौहर के साथ कैसे रहना चाहिए। और बेटों को भी इतनी तमीज नहीं कि बीवी से मोहब्बत कैसे करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके पास भी इल्म नहीं है ना। अब वो कमा के आया बाहर से, ला इल्मी की वजह बता रहा हूं, गौर से सुन ले, तकरीर फिर कभी सुनना, ये मैं दरसी बात करता रहा हूं आपको। अब शौहर कमा के आया, इल्म नहीं है, कमा के आया, बीवी कुछ काम की है, कुछ काम नहीं कर पाई, कुछ काम बाकी है। अब ये बाहर से कमा के शाम को आया, देखा आधा काम घर का हुआ, आधा बाकी। अब ये कुछ पूछेगा नहीं, अब बीवी पे भड़क जाएगा, ज्यादा गुस्सा अगर बाहर होगा तो बीवी पे हाथ भी उठा देगा। काश अगर तूने मुस्तफा के दीन को पढ़ा होता तो कभी जिंदगी में उसे ना बोलता। इसलिए कि अम्मी खदीजा, अम्मी आयशा फरमाती है कि जब जब मेरे आका बाहर से तशरीफ लाते, अगर मैं काम में लगी रहती, काम में मसरूफ रहती और कोई काम बाकी रहता तो आका कभी ये ना कहते आयशा ये काम अभी तक क्यों बाकी है, बल्कि मैं काम में लगी रहती, मेरे करीम आका आते और खुद जो काम बाकी रहता अपने हाथों से करना शुरू कर दिया। सुभान अल्लाह। हमने सिखाया नहीं सिखाया तो भोगेगा कौन, भोगेगा कौन? इल्मे दीन नहीं सिखाया तो भोगेगे आप। और आपके पास अल्लाह ने पूरा पूरा मौका अता किया कि आपके गांव ही में बच्चों के लिए भी है और बच्चियों के लिए भी। अब यही औरत ला इल्मी की वजह देख ले, शौहर के लिए हुक्म क्या है। और जितने बाप बैठे हो ना वो भी गौर से सुने, और जितनी माएँ हैं गौर से सुने। आज बाप गया घर बेटी को बुलाने के लिए, जाते हैं लोग, पहुंचे दामाद है कि नहीं है, उसका शौहर है कि नहीं पहुंचा, बेटी तैयार हो चलो। अब बेटी भी बेचारी, उसको क्या पता
कि शौहर के इजाजत के बगैर घर से कदम नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि इल्म है ही नहीं। अब अब्बा ने कह दिया, वो भी तैयार हो गई, चलती बनी। अब एक बात आपसे मैं पूछूं, आपकी बीवी अगर आपके इजाजत के बगैर चली जाए, आपके दिल पे कैसे बीते? अच्छा लगेगा? तकलीफ होगी ना? तो वो भी तो किसी का बेटा है, उसकी वो बीवी है। निकाह के बाद बाप का हक उतना नहीं है जितना शौहर का हक होता है। इसको आप याद कर ले, नोट कर ले। कभी इस चक्कर में बेटियों का घर न बर्बाद किया करें। आज अक्सर बेशतर इसी बुनियाद पर बेटियों का घर बिगड़ रहा है कि अरे 2 महीने शादी के हो गए, अभी तक बेटी हमारे यहाँ नहीं रही, अब 1 महीना मैके में रहेगी। तो शादी क्यों किए थे आप? जब बेटी को घर रखना था तो शादी क्यों किए थे? आज बेटियों के घर बर्बाद करने में ना माँ बाप का सबसे ज्यादा बड़ा रोल है, इसको याद रखिए। निकाह के बाद तुम्हारा हक खत्म है। अब अगर शौहर इजाजत देगा तो फिर बीवी घर आ सकती है, बेटी तुम्हारी घर आ सकती है, वरना नहीं आ सकती। अगर रात भर की या दिन भर की जितनी मोहलत वो देगा उतनी देर वो आ सकती है, उससे ज्यादा नहीं। लेकिन आज हमने माहौल बर्बाद कर दिया। वजह इल्म दीन नहीं है मेरे पास, हमने दीन सीखा नहीं। अब आका गए हैं, आका जिनके लिए फरिश्ते भी खड़े होते हैं, बोले खड़े होते हैं कि नहीं? वो करीम आका जिनकी बारगाह में फरिश्ते भी अदब से हाथ बांधते हैं। गए किसको लेने? बेटी फातिमा को गए आप। तो हजरत फातिमा तो ज़हरा ने कहा, बाबा क्यों आए? कहा बेटी कई दिन हो गए, दिल नहीं लग रहा है, आपको लेने के लिए आया हूं। हजरत फातिमा तो ज़हरा बिनते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद क्या फरमाया, गौर से सुने। ये तरीका किसने सिखाया था? आमिना के लाल ने सिखाया था, खुद मुस्तफा करीम ने सिखाया था। हजरत फातिमा तो ज़हरा ने कहा, बाबा ठीक है आप मुझे लेने आए हो, ठीक है मैं चलूंगी, लेकिन अभी नहीं चल सकती। कहा फिर? कहा मेरे अली को आने दो, इजाजत ले लेती हूँ फिर चलती हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कब बोलेंगे आप? मैं चला जाऊंगा, ट्रेन पकड़ लूंगा तब सुभान अल्लाह बोलेंगे। देखिए इधर भी क्या कहते हैं, सिग्नल हो गया, शेरनी आ गई, मतलब तकरीर खत्म। 1 घंटे हो भी गए, 1 बज गए है ना, तकरीबन पौना घंटा। तो मेरे कैफ क्योंकि माहौल आप देख ले हैं क्या माहौल है। अब आदमी अगर इतना लंबा सफर करके आए, इससे ज्यादा लोग तो हमारे यहाँ मिलाद में होते हैं, मिलाद शरीफ में छोटी महफिल में, तो मेरे कैफ लेकिन इतने भी लोग हैं यार, अगर आप बोलने पे आ जाए ना, कसम खुदा की मैं कह रहा हूँ, मैं अब भी 1.5 घंटा बोलने की ताकत रखता हूँ, लेकिन बोले कुछ आप भी तब अच्छा लगता है, माहौल बनता है। लेकिन आप ऐसे होते हैं जैसे जबरदस्ती किराए पे लाके आपको रखा गया हो कि 100 रुपए ले लेना, सुबह से ले जाना। किराए पे तो नहीं आए ना, हुजूर की मोहब्बत में है ना मेरे भाई। फिर मैं आशिक का मामला ये होता है, महबूब का जिक्र हो तो आशिक खुद ब खुद मचल जाता है, आशिक का ये मामला होता है। और महबूब का जिक्र हो यार, आशिक खुश ना हो फिर बात नहीं बनती। अल्लाह के रसूल की बेटी है, ये तरबियत किसने दी? खुद मुस्तफा ने दी। कहा बाबा अली आ जाए, इजाजत ले लो फिर चलती हूँ। आका बैठ गए, अली आए, अली ने फरमाया आका कैसे आना होगा, क्या हुक्म है? आका करीम फरमाते हैं अली बेटी लेने आया हूँ। मौला अली हाथ जोड़ के खड़े हो गए, फदा का अभी वो उम्मी या रसूल अल्लाह, आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान, आपको इजाजत लेने की क्या जरूरत है? आपकी इजाजत तो हम लेते हैं आपसे, आप हमसे इजाजत? कहा वो और मामला है। हाँ मैं इख्तियार रखता हूँ, मैं इमामुल अंबिया हूँ, मैं अगर चाहता अपनी बेटी फातिमा को लेके जा सकता था। अली तुम कुछ न बोलते, लेकिन फिर आने वाले कयामत तक मेरी उम्मत को ये सबक बन जाता। फिर वो अपने शौहरों से और जो लोग हैं वो अपने दामादों से ना पूछते, आते और बेटी लेके चले जाते। लेकिन अली आज मैं तुमसे पूछ ले रहा हूँ, मेरी उम्मत को ये पता चल गया कि बगैर शौहर के इजाजत के बगैर बेटी को लेकर के आया नहीं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसाला, उलमा अहले सुन्नत। और ओ इस्लाम की शहजादियों, तुम भी कान खोल करके सुन लो, बगैर शौहर के इजाजत के, शौहर के इजाजत के बगैर घर से कदम नहीं निकाल सकती। शादी के बाद औरत पर सबसे ज्यादा जो हक होता है वो शौहर का होता है, और बेटे पे जो सबसे ज्यादा हक होता है ना, बेटे पे वो माँ का हक होता है। बीवी पे किसका हक? शौहर का। लेकिन उस बेटे पर किसका हक है? माँ का हक ज्यादा है।
इसको याद रखना, लाइल्मी की वजह से हम नहीं समझते और लड़ देते, यही हाल है ना हमारा। और ये हकीकत भी हमने देखा है, हम लोग दुआ तावीज करने वाले लोग भी हैं तो जानते हैं बहुत से मैटर आते हैं। अगर आज ये हालत हम आपको दिखा रहे हैं, देखें, और बिलखुसूस अपनी माओं को मैं यहाँ से ये जलसा से एक सबक लेकर के जाए। आज अगर शौहर और बीवी साथ में खाना खा लें, ये हालत है इल्म ना होने की वजह से। अगर बहू नई नई आई हो और बेटा साथ में खा ले और अम्मा की नजर पड़ जाए, इमाम साहब हाँ क्या हुआ, मेरा बेटा निकल गया हाथ से, अब ताबीज दे दो, बर्बाद हो गई मैं, क्या हुआ, नहीं नहीं अब हाथ से गया बेटा, क्या हुआ, अरे वो अपनी बीवी के साथ अब बैठ के खाता है। ये जहालत है। ओ इस्लाम की शहजादियों शहजादों सुनो तरीका क्या है। मुस्तफ़ा करीम इरशाद फरमाते हैं, अगर मोहब्बत से बीवी एक लुकमा अपने हाथ से अपने शौहर को खिलाए, या शौहर मोहब्बत से एक लुकमा अपने हाथ से अपने बीवी को खिलाए, तो अल्लाह तबारक व तआला उन दोनों के नामे अमाल में 90 नेकियों का इजाफा कर दिया। 90 नेकियां मिलती है बीवी शौहर को या शौहर बीवी को खाना खिलाए। आज उसको हम अरे बर्बाद हो गए, हम ये हाल बना के रखा, वजह जहालत है। हमने शरीयत नहीं पढ़ी, हमने मुस्तफा का दीन नहीं सीखा। अच्छा अगर बेटा बहू खा ले तो आफत है, और वही अगर दामाद आ जाए बेटी के साथ बैठ के खाए तब तो अब्बा भी खुश, अम्मा भी, मेरी बेटी बड़ी खुश नसीब है, बहुत अच्छे घर में है, वो भी तो किसी की बेटी लेके आए यार। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी बेटियां रानी बन के रहे ना, तो तुम भी किसी की बेटी लेके आते, उसे रानी बना के रख। अल्लाह तेरी बेटियों को जिस घर में रहेगा, अल्लाह पूरी जिंदगी तेरे बेटियों को खुशहाल रखे। जैसी करनी वैसी भरनी। तू दूसरे की बेटियों को सताएगा, जाहिर सी बात है फिर तेरी बहन बेटी कभी खुशहाल नहीं रह सकती। इसको याद रख लें आप। और आगे बढ़े, जहालत की वजह से कितने गलत काम होते हैं। आज भाई भाई में इख्तिलाफ, बाप बेटे में इख्तिलाफ, भाई बहन में इख्तिलाफ, वजह ला इल्मी। हमने कभी ये सोचा नहीं कि दीन ने हमें रिश्तों की अहमियत क्या बताई। कभी हमने सोचा, बोले सोचा कभी हमने नहीं। आज बड़ा भाई बाप के मरने के बाद अगर कोई बाप की दर लेता है, बाप की जगह खड़ा होता है ना, तो वो घर का बड़ा भाई होता है। लेकिन जहां छोटा कमाने लगा फिर तेरी औकात क्या है, ना औकात तक नाप लेता है, अपने भाइयों की वो औकात तक नाप लेता है। चंद सिक्के कमाने लगा ना तो फिर भाइयों की औकात नाप लेता है। मुझे इतनी होश नहीं कि बाप के बाद अगर किसी ने हमें संभाला है और कोई साथ दिया है और कोई कमा के अगर इस मंजिल तक पहुंचाया है, तो वो कोई और नहीं, वो हमारा अपना भाई है, जो हमारे लिए अपनी जान की बाजी लगाने के लिए तैयार है। आज वो भाई अच्छा नहीं लगता, क्यों? क्योंकि हमारे पास इल्म ने हमने अहमियत नहीं जानी कि बड़ा भाई का दर्जा क्या होता है, बड़ा भाई क्या होता है, बड़ी बहनें क्या होती है। मैं बताऊं आपको, माँ के बाद तुम्हारा सबसे ज्यादा ख्याल कौन रखता है? बोले बड़ी जो बहनें होती है ना घर में। ये और बात है कि आज आने के बाद तुम्हारे नाक चढ़ जाते हैं। आज बहनें घर आ जाए तो जहालत है ये। क्यों? क्योंकि हम मदरसे तक पहुंच करके या अपने इमाम के करीब पहुंच करके कभी हमने नहीं पूछा है कि बहनों का दर्जा क्या होता है और बहनों की बहनों से मोहब्बत करने का सलीका और तरीका क्या है। आपने पूछा? नहीं पूछा। क्यों? क्योंकि हमने इल्म दीन सीखने का हमारे सीनों में जज्बा ही। आज वो बहन नहीं अच्छी लगती जो बहन पेशाब पाखाना, तुम्हारा कपड़ा, काजल, तेल सब की है, क्या नहीं करती माँ के बाद। अगर सबसे ज्यादा तेरी परवरिश कोई की है, अगर घर में बड़ी बहनें मौजूद हैं तो वो किया तेरे लिए। वो बहनें लड़ भी जाती हैं यार, कभी तुमने नहीं जाना। अगर बहनें लेके निकल जाए और कोई कह दे बस कि तेरा भाई अच्छा नहीं लगता, जबड़ा तोड़ देती है, बहनें वो होती हैं। और आज अगर 2 दिन के लिए तेरे दरवाजे पर आ जाए तो भिखारन लगती है वो बहनें, फिर वो बोझ लगती है बहनें। अफसोस यार, इल्म नहीं हमारे पास, जहालत भरी है। वरना वो बहनें क्या चाहती हैं आपसे? कभी मकान मांगा आपसे? बोले दुकान मांगा? जमीन में हिस्सा मांगी? नहीं। फिर उससे इतना नफरत, जलन, हसद क्यों है?
वो बस तुझे नहीं भूल पाती, ये याद रख लेना, वरना जाके घर पूछ लेना अपनी बहनों से। वो तेरी दौलत की भूखी नहीं होती, बस वो तुझे नहीं भूल पाती है, वरना तुझसे ज्यादा उसकी भी दौलत होती है, उसके भी शौहर है, उसके भी औलाद है, लेकिन वजह क्या कि तेरे चेहरे में बाप का चेहरा नजर आता, इसलिए वो तुझे नहीं भूला करती। बहनों को लावारिस बना के रखने की वजह यह है कि हमारे अंदर इल्म दीन नहीं है। कब आप सोचेंगे कि हम इल्म दीन सीखे, नहीं सीख पाए, वक्त है, मदरसे में जाने के लिए आपके पास वक्त नहीं है क्योंकि आप बड़े हो चुके हो, तो कम से कम कुछ वक्त अपने इमाम के करीब बैठ करके अगर एक दिन में एक मसला पूछोगे तो फिर महीने में 30 दिन होते हैं, 10 मसले तो हल हो ही जाएंगे। वक्त दो इमाम के पास नहीं, होटलों पे वक्त देने के लिए हमारे पास वक्त होता है, चौराहों पे बैठने के लिए हमारे पास वक्त होता है, लेकिन आलिम के पास बैठने के लिए वक्त नहीं होता। क्यों? क्योंकि वाली आलिम अच्छा नहीं लगता, कहीं ऐसा ना हो आलिम के पास चले जाए और आलिम कुछ बता दे, कुछ डिमांड कर दे, है ना। अगर देर होगी तो इशारा कर दीजिएगा हजरत, ताकि बताइएगा अगर देर होती होगी। उनका तो मैं मिजाज नहीं पढ़ पा रहा हूँ, है ना। हा? क्या चाहते हैं भाई? जरा एक मर्तबा दोनों हाथों को उठाए, तो उठाए दोनों हाथों को, सारे लोग उठाए, कहते या रसूल अल्लाह, और बुलंद आवाज से कहें लब्बैक या रसूल अल्लाह। सुनेंगे थोड़ी देर और। देखिए अगर कोई भी उबे इशारा ऐसे करना, आखिरुद्दावाना मैं पढ़ूंगा, क्यों पता, मैं इसमें बहुत माहिर हूं, आखिरुद्दावाना पढ़ लेंगे, क्योंकि जो मुकद्दर में वो लेके जाऊंगा, ना उससे ज्यादा होगा ना उससे कम होगा। इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैरि हिसाब, अल्लाह बेहिसाब देने वाला। बस आखिरी पहलू में आपको बयान कर दूं क्योंकि मैं समझ रहा हूँ, और अक्सर व बेशतर ये जलसे का माहौल है, हम लोग हर इलाके में जाते हैं, बिहार, बंगाल और उधर रायपुर, छत्तीसगढ़, तो अगर चंदे हो जाते हैं जलसे में तो चंदे के बाद फिर लोग सुनते नहीं। ये जलसे का माहौल है, ये हकीकत में बयान कर रहा हूँ। चंदे के बाद फिर आदमी का रुख जो होता है वो बदल जाता है, इसलिए जलसों में अक्सर व बेशतर चंदे जो होते हैं वो बाद में होते हैं, जो तकरीर होती है उसे करा ली जाती है, फिर उसके बाद चंदे होते हैं, फिर चंदे हुए फिर सलातो सलाम, चंदे के बाद मिजाज जो होता है वो बढ़ जाते हैं, है ना। बस आखिरी पहलू थोड़ी देर और बर्दाश्त कर लें, बस उसके बाद फिर सलातो सलाम। ला इल्मी बोलने को तो मैंने पहले बताया ना, बहुत कुछ मिजाज बना के आया था, लेकिन अब आपको देखने के बाद मिजाज उखड़ गया है, तो बस आखिरी पहलू ला इल्मी की वजह से। अभी शाबानुल मुअज़्ज़म का चांद है ना, है। शब बरात भी आपके यहाँ कहते हैं कि नहीं कहते? कहते हैं। तो शब बरात की कई तारीख को आप फातिहा दिलाते हैं? 15 को कि 16 को? 15 को। किसके नाम से? बोले पीछे वाला कोई बताए किसके नाम से कराते हैं फातिहा? और कोई? मातम करे अपने ऊपर, हलवा खाते हो और जिसके नाम से खाते हो उसका नाम तक नहीं पता। हजरत अवैसे करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम से फातिहा दिलाया जाता है। किसके नाम से? जोर से बोले यार भाई, याद कर ले काम आएगा। किसके नाम से? अवैसे करनी के नाम से। ये है कौन? जब नाम नहीं पता तो फिर पता क्या होगा। ये बहुत बड़े आशिक हैं, नबी के बहुत बड़े आशिक हैं। कैसे आशिक सुनेंगे? सुने आंखें भीग जाएंगी, कैसे आशिक हैं। अब इससे करनी है, इनकी माँ जो है ना, बस यही पहलू मैं समझाना चाहता हूँ। दोनों आंखों की अंधी थी माँ। आज हमारी अम्मी लोग अच्छी होती हैं फिर भी हमें अच्छी नहीं लगती, है ना। बीवी आ जाए तो बिल्कुल नहीं अच्छी लगती। अब ऐसे करनी की माँ दोनों आंखों की नाबीना है। अब ऐसे करनी खिदमत करते हैं। एक दिन कहा अम्मी, अब ऐसे करनी ताबईन है, हुजूर का जमाना पाया लेकिन दीदार ना किया। गौर से सुनिएगा वाकया, तड़प पैदा होगी। इश्क कहते किसको है, आशिक होता कैसा है। अब ऐसे करनी ने कहा अम्मी, आका की बड़ी याद आती है। कहा फिर बेटा बता क्या करना चाहता? कहा अम्मी नबी का दीदार करना चाहता। कहा बेटे सुन, मेरी तबीयत खराब चल रही है, हो सकता है मैं मर जाऊं, मेरा इंतकाल हो जाए, फिर उसके बाद चले जाना। कहा ठीक है। कुछ दिन गुजरा, साल भर तकरीबन। फिर अब ऐसे करनी ने कहा अम्मी जाने दे। कहा बेटा आप तो बिल्कुल
इस किनारे पर हूँ, अगले मेरा इंतकाल हो जाएगा, फिर चले जाना। फिर साल गुजरा, फिर वैसे करने का अम्मी नहीं बर्दाश्त होता, अब नहीं बर्दाश्त कर पाता हूँ। अम्मी दीदार करने दे मुस्तफ़ा का, अम्मी दीदार करने दे, देखने दे एक बार महबूब को। मैंने कहा देखना चाहता है, कहा हाँ। कहा फिर मेरी जरूरियात के सामान जल्दी ला बाजार से, और 8 पहर का वक्त या 4 पहर का वक्त दिया था माने। करन कहाँ है, मदीना कहाँ है? करन कहाँ है, मदीना कहाँ है? जो 4 या 8 पहर का वक्त माने दिया था, उतने वक्त में जहाज से भी सफर नहीं किया जा सकता। लेकिन आशिक आशिक होता है। माँ का सामान लाके रखा सिरहाने, माँ के कदम को चूमा, दौड़ना शुरू किया। अल्लाह अकबर, दौड़ लगा दी मदीने की तरफ। कुछ दूर दौड़े, फिर कहा अवैस संभल, तू किस तरफ जा रहा है? महबूब के कूचे की तरफ जा रहा है, दौड़ के जा रहा है, ये बेअदबी है। अल्लाहू अकबर, दौड़ के जा रहा है, ये बेअदबी है। फिर आहिस्ता आहिस्ता चलते, फिर दिल ने कहा अवैस वक्त बहुत कम है, तू माँ से वादा करके चला है। फिर और अवैस दौड़ने लगते। बहरे कैफ कभी जब नबी के बारगाह का अदब ख्याल आता, आप रुक जाते, धीरे धीरे चलते। फिर जब वक्त का मामला होता, फिर दौड़ना शुरू करते। जैसे ही मदीने की गलियों में पहुंचे हैं, महबूब की खुशबू आने लगी है। अब ये पहुंचे कैसे? ये पहुंचना नामुमकिन था, ये रब की मशीयत थी, ये रब की मर्जी थी। जमीन को सिमेट करके आशिक को महबूब के कदमों में, आशिक को महबूब के कदमों में भेज दिया। पहुंचे मदीने की गलियों को बोसा देने लगे। बच्चे खेल रहे, कभी बच्चों को चूमते, कभी उनके पांव को चूमते। क्यों चूम रहा अवैस? इस गली से मेरा महबूब गुजरा होगा। अल्लाह, इस गली से मेरा महबूब गुजरा होगा। मस्जिद नबवी में पहुंचे, साहबा बैठे हैं। आपने चारों तरफ नजर डाली, महबूब का चेहरा नजर नहीं आया, क्योंकि आप कई मर्तबा ख्वाब में आका का दीदार कर चुके थे, खुली आंखों से देखना चाहते थे। आका न दिखे, साहबा से पूछे, वो साहबे किराम महबूब कहाँ है? कहा वो मदीने से बाहर गए हैं। इतना कहना था, जो दिल की धड़कनें थी ना वो थम गई कि इतने दिनों बाद वक्त मिला है और लग रहा है कि आका का दीदार नहीं होगा। फिर वहाँ से चले, फिर आने के बाद सोचा हुजरे में देख ले। आते हैं हुजरे में, अम्मी आयशा को आवाज़ देते हैं। अब अम्मी आयशा है। कुंडी जब खटखटाया है अवैस ने, अम्मी आयशा ने कहा कौन? कहा मैं करन से आया हूँ। कहा नाम क्या है? कहा मुझे ज़माना अवैस कहता है। इतना सुनना था। हजरत आयशा फरमाती है मामला क्या है, बात क्या है? कहा आका कब आएंगे? कहा मुझे पता नहीं आका कब आएंगे। कहा क्यों आए हो? कहा हुजूर का दीदार करना है। कहा थोड़ी देर इंतजार कर ले। कहा अम्मी आयशा मैं इंतजार नहीं कर सकता। कहा क्यों नहीं कर सकता? कहा मामला ये है कि वहाँ माँ है और माँ की बात है और माँ से वादा किया हूँ, मैं अपने माँ का वादा नहीं तोड़ सकता। अंधी माँ है, वादा नहीं तोड़ सकते। और हम और आप बोले इल्म ना होने की वजह माँ को गालियां भी देते हो, बाप को धक्के भी मारते हो, है ना? फिर कहते हो यार बहुत परेशान है मौलाना, दुआ कर दो। फिर कराओ पीर साहब से दुआ, गारंटी से बोल रहा हूं। वो किसी सिलसिला का पीर हो, किसी सिलसिले का पीर हो, नहीं हो सकता मामला हल। क्यों? बाप से बड़ा कोई पीर नहीं हो सकता। इसको नोट कर ले आप, बाप से बड़ा पीर कोई नहीं हो सकता। वरना मेरा चैलेंज है, कोई हदीस का एक टुकड़ा, कोई हदीस का एक मफहूम या कुरान पाक का कोई मफहूम, कोई आयत बता दे जिसमें यह कहा गया हो कि तुम्हारी जन्नत का दरवाजा तुम्हारा पीर है। लेकिन कई मकाम पर बाप का जिक्र कुरान में भी आया है, हदीस पाक में भी आया है। और अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अगर तेरी जन्नत तेरे माँ के कदमों के नीचे है तो फिर जन्नत का दरवाजा तेरा पाक हुआ करता। तो मेरे कैफ अवैस करनी ने कहा अम्मी कब आएंगे? कहा मुझे नहीं पता। कहा इतना करम कर दें आप, दरवाजा खोल दें। कहा क्या करेगा अवैस? कहा अम्मी बस एक मर्तबा
उस जगह का बोसा लेना है जहां मुस्तफ़ा बैठा करते हैं, जहां आप टेक लगाते हैं, उस दरो दीवार को चूमना है। अम्मी आयशा फरमाती है, मैं दरवाज़ा खोल के पर्दे के आड़ में चली गई। मैं देखना चाहती थी कैसा आशिक है। अब ऐसे करनी अंदर आते हैं, कभी आप जहां बैठते थे वहां चूमते हैं, कभी आप अपने आप के मसनद को चूमते हैं, कभी उस दीवार को चूमते हैं जिस दीवार को मुस्तफ़ा टेक लगाते हैं, कभी उस बर्तन को चूमते हैं जिसमें आप खाना तनाउल करते हैं। चूमा है, चूम करके वापस लौटे हैं। अभी चंद कदम लौटे होंगे, थोड़ी दूर चले होंगे, इतने में करीम आका घर में दाखिल होते हैं। जैसे ही मुस्तफ़ा घर के अंदर दाखिल होते हैं, कहा आयशा, कहा जी आका, कहा कोई आया था, कहा आपको कैसे पता, आपको किसने बताया, कहा खुशबू बता रही है मेरा आशिक आया था। अल्लाह अकबर, आशिक हो तो ऐसा हो, महबूब हो तो ऐसा हो, ना तो आशिक का जवाब ना तो महबूब का जवाब। या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अब ऐसे करनी मकाम क्या है? अल्लाह के रसूल ने कहा मेरा कोई गुलाम आया था। कहा आपको कैसे पता? कहा खुशबू बता रही। कहा हाँ आया था। कहा कौन था? कहा आप ही बता दें जब खुशबू आपने बता दी है। कहा वो तो मेरा करन का अवेश था। अल्लाह अकबर, इतना कहना था। अम्मी आयशा रोने लगती है। कहा बामिला क्या है? कहा या रसूल अल्लाह, बहुत तेरे आशिक को सुना था, लेकिन आज ऐसा आशिक आया था जिसके बाल में गर्दो गुबार थे, चेहरे पर गर्दो गुबार थे, बाल बिखरे पड़े थे। या रसूल अल्लाह, वो रोते जा रहा था, दरो दीवार को चूमता जा रहा था, कभी बर्तन को बोसा देता, कभी बिस्तर को बोसा देता, कभी दरो दीवार का बोसा देता। या रसूल अल्लाह, ऐसा आशिक मैंने आज तक नहीं देखा है। आका फरमाते हैं मेरे अवैस से तूने कुछ कहा? कहा नहीं, बस उसने इतना कहा था कि जब मेरे महबूब आ जाए मेरा सलाम कह देना। आयशा तू जानती है वो कौन है और खुदा की बारगाह में उसका मकाम क्या है, अल्लाह उसका रसूल बेहतर जानता है। तब हम सबके करीम आका इरशाद फरमाते हैं आयशा, मेरा अवैस वो है अगर वो मेरी उम्मत के लिए दुआ कर दे तो अल्लाह तबारक व तआला मेरी उम्मत की मग़फ़िरत उसकी दुआ के सदक़े में कर। वो वैसे माँ के वादे की वजह से हुजूर का दीदार नहीं किया। अब अंदाजा लगा लो माँ का मकाम कितना ऊंचा है। और अवैसे करनी से जब पूछा गया ये मकाम आपको मिला कैसे, अवैसे करनी ने कहा इबादत की बुनियाद पर, सजदे की बुनियाद पर यह मकाम नहीं मिला है, बल्कि मैंने अपनी माँ की खिदमत की है और माँ की दुआओं की बरकत से अल्लाह ने यह मकाम अता कर दिया। ये माँ के खिदमत का सिला है। जो बॉम्बे गए वो जानते हो कि मखदूम माहिनी जानते हैं, बम्बई नहीं गए इसमें से कोई गए हैं, उनको भी ये मकाम अगर मिला ना, वाकया नहीं बताऊंगा इतना वक्त नहीं है, उनको भी ये मकाम अगर मिला है, आज समंदर पे बसेरा बसाए हैं, तो ये मकाम ज़ुहदो इबादत और तकवा की बुनियाद पर नहीं बल्कि माँ की दुआ के सदक़े में अल्लाह ने ये मकाम अता किया। जिसको पढ़ाने वाले कौन मालूम? हजरत खिद्र है, उन्होंने आके पढ़ाया था आपको माँ की दुआ की बरकत से, वो मकाम है। लेकिन आज लाइल्मी की वजह से, जहालत की वजह से आज भाई भाई में इख्तिलाफ है। मुझे हर पहलू पे थोड़ी देर बोलना था, लेकिन बस मैं आखिरी बात कर रहा हूँ, सुन लें और समझने की कोशिश करें। इल्म बहुत जरूरी है, इल्म दीन बहुत जरूरी है। आज अक्सर और बेशतर जहालत की बुनियाद पे लोगों के यहाँ शादी पड़ती है तो डीजे नाच गाने होते हैं। आप क्या होते हैं? होते हैं कभी कभी। अल्लाह, शर्म नहीं आती यार? हम नाचने के लिए पैदा हुए। बहुत कुछ कह सकता हूं, लेकिन एक जुमले में मैं आपको समझा दूं। क्या हम नाचने के लिए पैदा हुए? बोले हम नाचने के लिए, अल्लाह ने हमें नाचने के लिए पैदा किया। हम अशरफुल मखलूकात, इमामुल अंबिया की उम्मत में से है ना। हम नबी की उम्मत है, नबी के गुलाम है, और नबी का गुलाम नाचे। आप नचनिया बन के पैदा हुए या अपनी औलादों को तुमने नचनिया पैदा किया जो गानों के तर्ज पे नाचे? अल्लाह ने तुझे नाचने के लिए नहीं बल्कि मुस्तफा के गुलाम बन करके जमाने को अपनी उंगली के इशारे पे नचाने के लिए। समझ लें आप, नाचने के लिए नहीं पैदा हुए।
मुस्तफा के सच्चे गुलाम बन जाओ, फिर पूरी दुनिया को अपने इशारों पे नचाते थे। और अल्लाह वाले फिर नचाए भी हैं, दिखाए भी हैं। खड़ाओं को हवा में उड़ा के फिर पीटा है, फिर होश ठिकाने ला दिया है। इसको याद रखना। तो खुदारा ये बहुत 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 बड़ा गुनाह है। पैसा देके हम गुनाह खरीदते हैं यार। डीजे वाले को पैसा भी देते हैं, गुनाह भी लेते हैं। और इमाम साहब अगर निकाह पढ़ाने के बाद कहते हैं 5000 हुआ, किस हदीस में लिखा है साबित करो? कहाँ लिखा है निकाह पढ़वाई लेना? 500 लेना हो लो, नहीं तो नहीं। अब आपके यहाँ जो भी चलता मुझे नहीं पता, हमारे तरफ अक्सर लोग 500 तक आते हैं, लेकिन अब कुछ भली भला 2500 मिलने लगा है। लेकिन यार हमें शर्म नहीं आती? जो इमाम होता है उसको देने में हमें तकलीफ होती है। नहीं मेरे भाई, मैं आया इतना तकरीर के चलता बना, आपने मुझे दे दिया, मैं लेके चला। इमाम को नजराना कितना देते हैं आप? रात भर जागे, चंदा वसूले, सब कुछ करे, कितना नजराना आप जलसे का देते हैं? अब तो इमाम साहब हैं, घर ही के हैं, ठीक है कोई बात नहीं, क्यों उनके बाल बच्चे नहीं? हमेशा एक चीज याद रखना, अगर तुम आलिमों को इज्जत देते रहोगे और तुम्हारी औलादें देखती रहेगी कि आलिमों की इज्जत होती है, तब तुम्हारी औलादों के सीने में इल्म हासिल करने का जज्बा पैदा होगा। अगर आज तुम आलिम को हिकारत से देखोगे, कभी जिंदगी में तुम्हारी औलाद इल्म दीन सीखने का जज्बा पैदा नहीं करेगी, क्योंकि जाने कि इल्म दीन सीख के करेंगे क्या? क्योंकि इल्म आलिम दीन को इज्जत नहीं मिलती है। और आलिम होता क्या है? आपको 4 बेटे हो, कितने जोर से बोले? 4। एक को इंजीनियर बना लेना, एक को डॉक्टर, एक को फिर एक प्रोफेसर, और एक को सबसे जो खराब हो है ना, काला को लुटा, अक्सर उसी को मदरसे में भेजा जाता है। जो खूबसूरत होते हैं उसे इंजीनियर बनाया जाता है। और जब बाप मर जाए, देखना फिर उस घर का नजारा, देख ले इल्म दीन की अहमियत और ताकत और पावर देख ले। बाप को भी बड़ा नाज था, ये मेरा बेटा डॉक्टर है, ये इंजीनियर है, ये प्रोफेसर है। और जब हाफिज जी की बात, हाफिज जी हैं, पढ़ाते हैं, हाँ 5-7 हजार पा जाते हैं, है ना, ये मामला होता। लेकिन जब इस बाप के हलक में रूह अटकती है, तो बताओ इंसाफ से डॉक्टर काम आएगा? इंजीनियर आता है, प्रोफेसर आता है, हाफिज जी को बुलाओ, अब क्या करेगा हाफिज जी? हाफिज जी अब सूरह यासीन पढ़ेगा। देखो पावर इल्म दीन का, कुरान का। अब हाफिज कुरान सूरह यासीन कुरान की तिलावत करता है, अल्लाह तबारक व तआला अगर उसके मुकद्दर में जिंदगी लिखा है तो कुरान की तिलावत के सदक़े में अल्लाह उसको जिंदगी की भीख अता कर देता है। और अगर मौत लिखी है तो आसानी से उसके जिस्म से रूह परवाज़ करता है। ये कुरान की तिलावत की बरकत होती है। लेकिन हम फिर और आगे बढ़े। अब बाप को कफना करके फिर रखा गया ताबूत में, फिर आगे बढ़ा। अब बुलाओ जिसको 4 लाख 10 लाख 20 लाख लगा के प्रोफेसर डॉक्टर कम से कम 2 रकात नमाज पढ़ा के तुम्हारे लिए दुआए मग़फ़िरत कर दे, करेगा? कर पाएगा? अक्सर हमने देखा है डॉक्टरों इंजीनियर को जनाजा तक नहीं पढ़ते, बाप का जनाजा नहीं पढ़ते। एक टू कोने में 4 को लेके खड़ा है, एक टू कोने में 4 को लेके खड़ा है। फिर आगे कौन बढ़ता है बाप के दुआए मग़फ़िरत के लिए? हाफिज़ कुरान आगे बढ़ेगा, सीना तान के देख, और फिर कहता है सुन, जमाना इनको बहुत पैसे लगा करके बाप ने पढ़ाया था, ना काम आ सका, ये औलाद ना काम आए। लेकिन जिसको सबसे कम पैसे में हाफिज कुरान आलिम दीन बनाया था ना, अब वही बेटा काम आ रहा है। और फिर पूरी जिंदगी बेटों के बीच जाएगी। कोई बेटा तेरे कब्र पे पहुंच करके फातिहा नहीं पढ़ेगा, लेकिन जो हाफिज कुरान होगा वो किसी भी दुनिया के कोने में होगा। हाँ तेरे मज़ार तक ना पहुंच सके ये हो सकता है, लेकिन हर नमाज के बाद वो दुआएं करता है, और जब वो दुआएं करता है उसकी दुआ की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला फिर तुझे कब्र में भी आराम देगा, और कल क़यामत के दिन अल्लाह उसी हाफिज कुरान आलिम कुरान के सदके में तेरी मग़फ़िरत करता नजर। हाफिज आलिम को हल्का ना समझे, क्योंकि ये बड़ी गारंटी से, क्योंकि ये कैमरे लगे आजकल, हर चीज बड़ी तेजी से फैलता है। अगर बेटे को हाफिज और आलिम बनाया गया, अब ये जितना भी पढ़ाएंगे बच्चों को, जितना भी दर्स हदीस का दर्स देंगे, कुरान पढ़ाएंगे, सबका सवाब इनको तो मिलेगा, लेकिन इनके वालिदैन को भी इसका सवाब मिलेगा। इनका सवाब इसलिए नेक औलाद छोड़ करके दुनिया से जाए, इसीलिए कहा गया तो नेक औलाद हाफिज कुरान आलिम कुरान। अभी जितना तालीम देंगे कुरान हदीस की, इनको सवाब मिलेगा, लेकिन साथ में माँ बाप को। हम जिक्र रसूल कर रहे हैं,
है ना, हमको सवाब मिल रहा है, लेकिन हमारे माँ बाप को भी कब्र में उसका सवाब अता किया जाता है, क्योंकि माँ बाप ने पैदा किया ना, हम उनके नुत्फे से हैं। तो खुदारा अपनी औलादों को इल्म दीन सिखाएं, और आप भी आलिम के करीब हों, जो मसले ना पता हो उस मसले पर रोशनी डाले। और अपनी माओं बहनों से गुजारिश करूंगा कि जो वाक़तन वो मसाइल हैं जो हम नहीं बयान कर सकते, आप भी मदरसा के आलिमा से, मुअल्लिमा से आप उनके पास जाएं, और छुट्टी के बाद जाकर के घंटा आधा घंटा बैठ करके उस मसाइल पर जिक्र करें जो मसले आपको नहीं पता है, क्योंकि एक आलिम खुल करके गुफ्तगू औरत के मसाइल पर नहीं कर सकता है। और जब आप आलिमा के करीब जाएंगी तो आलिमा खुल करके आपको हर मसले पर वो आपसे बात कर सकते, इसलिए आपको जाना चाहिए। क्योंकि अल्लाह का शुक्र है आपको किसी और गांव में नहीं, आपके गांव में ही वो मदरसा, ये काबिशें और ये मेहनतें तमाम तर बुजुर्गों के और नौजवानों के कि अल्लाह ने इस, वरना मैं 1 साल पहले जब आया था तो फिर ये मदरसा नहीं था, बल्कि ऐसे ही पढ़ाई हो रहा था। इतना खूबसूरत या मजबूती के साथ ये नया बड़ी तेजी से काम हुआ, ये बहुत बड़ी बात है यार कि 12 कमरे 2 मंजिला 6 कमरे 2 मंजिला इतनी जल्दी तैयार करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन इन्होंने मेहनत की और अल्लाह ने मदद की और वो काम पाए तकमील तक पहुंच गया। आपने हिस्सा लिया, ताउन किया, ये दौलतें आपकी बर्बाद नहीं होगी। अगर माँ के नाम पे दिया है तो जब जब उसमें कुरान पढ़ा जाएगा, हदीस पढ़ा जाएगा, उसमें जो भी नेकी की जाएगी, अगर माँ के नाम पे, बाप के नाम पे साले सवाब के नियत से दिए हो तो अल्लाह की कसम उसका सवाब माँ बाप को मिलता है। ये आपका रहेगा और बर्बाद नहीं जाएगा, और अल्लाह आपके रिस्क में बरकतें भी अता करेगा। इसलिए जब भी जरूरत पड़े, कभी हादसे हो, कभी मुसीबत आए ना, तो सदका किया करो। सदका मदरसा में दिया करो, या मदरसा के तलबा को बुला के खिला दिया करो, या कुछ पैसे निकाला करो अपनी हैसियत के एतबार से यतीमों में तकसीम कर दिया करो। ये सदका बहुत जरूरी है। यहाँ तक हमने किताबों में पढ़ा कि अगर सुबह की शुरुआत करे तो सदके से करे, चाहे 1 रुपए हो, लेकिन हमको पता नहीं क्योंकि हम इल्म नहीं सीखते, तो सदका करने की कोशिश करें। जब भी कोई बला मुसीबत आए दुआ कराएं, दुआ से एतराज नहीं है, लेकिन सदका भी निकालें, इससे बलाएं टल जाती हैं और मदरसे को फायदा पहुंचता है। और माँ बाप का अगर इंतकाल हो गया है, चलते चलते एक पैगाम और भी आपको दे दूं। एक बात बताएं, हमारे तरफ रसूम है, आपके यहाँ है नहीं जानता, लेकिन एक पैगाम दे रहा हूँ, अगर समझ में आए तो एक्सेप्ट करना, कबूल करना, वरना कोई बात नहीं, मेरी बात मुझे वापस करना। ईद आता है, माँ बाप नहीं हो हैं जिनके माँ बाप इंतकाल कर चुके हैं, या माँ इंतकाल की है या खाली बाप, तो रमजान में आप कपड़े सिलाते हो, बच्चों का सिलाते हो, है ना। तो एक जोड़ा अगर बाप का इंतकाल हुआ है या माँ का या दोनों का, तो एक जोड़ा उनके नाम से निकाल करके किसी यतीम को वो दे दिया। ये काम करेंगे आप? बोले हाँ हूँ, बोले करेंगे, हाँ करें। मदरसा में दे दे, मदरसा के तलबा ईद बाद जब छुट्टी होके ईद बाद बच्चे आएंगे, फिर बच्चों को दे दिया जाएगा अगर कोई नहीं, वरना जो यतीम है, बेवा है, गरीब है, वो एक जोड़ा निकाल के माँ बाप के नाम पर वो आप उनको दे दे, तो वो यतीम भी खुश हो जाएगा, वो मुस्कुराएगा, दुआ देगा, और हमारे माँ बाप को कब्र में उसका सवाब मिलेगा। अल्लाह उसके बदले में, यतीम की खुश होने के बदले में, अल्लाह हो सकता है हमारे माँ बाप की मग़फ़िरत। अल्लाह को कौन सी अदा पसंद आ जाए हम नहीं जानते हैं, इसी को कहते हैं एहसाले सवाब। तो माँ बाप के नाम से कभी कभी एहसाले सवाब यूं ही किया करो, जरूरी नहीं कि इमाम साहब चंदा मांगे तब दे, कभी कभी अपनी खुशी से निकाल दिया करें माँ बाप के नाम पर। और इल्म दीन ना होने की वजह से मेरे भाई बहुत सी खराबियां हैं, मैंने पहले कहा मैं नहीं बयान कर पाऊंगा पूरा तफसील से, फिर जिंदगी बाकी रही, फिर मुलाकात होगी अगर तो फिर आएंगे तो फिर तफसील से बता देंगे कि इल्म दीन ना सीखने की वजह से बहुत बड़ा नुकसान और बहुत बड़ा खसारा हमारे दरमियान है। भाई भाई में अगर इख्तिलाफ है ये ला इल्मी की वजह से है, बाप बेटे में इख्तिलाफ है जहालत की बुनियाद है, माँ बेटे में इख्तिलाफ है जहालत की बुनियाद है, समधी समधी में अगर बुराई है तो ये जहालत की बुनियाद है। इसलिए हमें चाहिए हम अपनी औलादों को, बेटों को सिर्फ कुरान ना पढ़ाएं, बेटियों को सिर्फ कुरान ना पढ़ाएं, बेटों को पहली उर्दू से लेकर तामीर अदब हमारी तरफ चलती है, आपके यहाँ क्या नहीं जानता, तो कम से कम इतना उर्दू पढ़ाएं कि बेटा कानून शरीयत पढ़े। कानून शरीयत तक एक किताब का नाम है ना, कानून शरीयत, वो पढ़े, और बेटियां कम से कम सुन्नी बहश्ती जेवर या जन्नती जेवर का मुताला करें,
है ना, तो उसको पूरी जिंदगी का मामला समझ में आ जाएगा कि माँ के यहाँ रहना है तो किस तरीके से जिंदगी गुजारनी है, फिर ससुराल में जाना है किस तरीके से जिंदगी गुजारनी है, फिर माँ बनूंगी तो फिर औलाद की परवरिश कैसे करनी है। जब वो दीन सीख जाएगी तो फिर उससे उसके गोद से जब बेटा पैदा होगा तो फिर अल्लाह की कसम वो नचनिया नहीं पैदा होगा, वो बेटा जब पैदा होगा तो खालिद इब्न वलीद का गुलाम बन करके पैदा होगा, हजरत कासिम का गुलाम बन करके पैदा होगा। जब बेटा पैदा होगा तो करबला के शहजादों का गुलाम बनकर, जब वो माँ जब उसे दीन सीखेगी ना तो फिर जब उसे तरबियत देगी, जब उसे लोरी सुनाएगी तो गाना नहीं सुनाएगी, मुस्तफा पर दुरूद पढ़ते हुए अपने बच्चे को दूध पिलाती। लेकिन हम दीन सिखाने को तैयार नहीं है, बस कुरान पढ़ लिया हमने जग जीत लिया, पूरी दुनिया हमने फतह कर लिया। इसलिए उर्दू पढ़ाओ, उर्दू कुरान के साथ उर्दू पढ़ाएं अपने औलादों को, ताकि आपके बच्चे को कम से कम नमाज, रोजा, ज़कात, फितरा के बारे में कुछ तो मालूम हो यार। आज हमारे बच्चों को नहीं पता और हराम हलाल खाए पड़ा है और डॉक्टर को देते पड़ा है। जब हराम हलाल खाओगे जाहिर सी बात है निकलेगा, फिर डॉक्टर ही को दोगे ना, और कहाँ जाएगा। इसलिए अपनी औलादों को ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें। बस थोड़ी देर मैं इस हवाले से भी बता दूं कि ला इल्मी की वजह से लोगों आज माँ बाप को सताया जा रहा है ना, बड़े भाई को सताया जा रहा है, बड़ी बहनों को सताया जा रहा है। जब आप इल्म सीखेंगे, पूछेंगे लोग उलमा से, फिर आपको पता चलेगा माँ बाप का मकाम क्या है, माँ बाप का दर्जा क्या है, माँ बाप की शान क्या है। ये और बात है कि आज औलादें माँ बाप से बहुत दूर हो चुकी है। आज औलादें बाप को अपनी ठोकरों में रखना चाहती है, आज औलादें माँ को गालियाँ देती नजर आती है। लेकिन वो इस्लाम के बेटो, मैं यही कहना चाहता हूँ, आज तेरा वजूद बाकी है, ये माँ बाप की देन है। आज तेरा वजूद सलामत है, ये बाप की हड्डियों की ताकत है। तेरे रगों में खून चल रहा है, ये माँ के दूध का समरा है। अगर तेरी सांसें बाकी है ना तो ये माँ बाप की दुआएं हैं। अगर तेरा ढांचा खड़ा है, ये माँ बाप की शफकतें हैं यार। फिर भी हम जर्रा बराबर माँ बाप की मोहब्बतें तमाम भूल जाते हैं दौलतों के नशे में। खुदारा याद रखना, तू महल तो बना सकता है, तू दौलतें कमा सकता है, लेकिन अगर माँ बाप रूठे हैं तो फिर याद रखना कभी जिंदगी में तो फिर उस मकान में, उस महल में और उतनी दौलत कमाने के बावजूद खुशी हासिल नहीं कर सकता है। जो माँ की रजामंदी में तू झोपड़ी में खुशी हासिल कर सकता है, माँ बाप के नाराजगी में तू महल में खुशी हासिल नहीं कर सकता। तो याद रख ले, आप नहीं हासिल कर सकते। माँ बाप होते क्या है आपको नहीं पता, तो पता करने की कोशिश करें। अब तो जो बच्चे अब पैदा हो रहे हैं ऑपरेशन से ना, उन पे माँ बाप का और एहसान है। अब आप कहेंगे मौलाना उनका कितना एहसान है, तो मैं बताऊं, जो बच्चा जनती है माए, उनसे पूछो जो ऑपरेशन करते हैं, या डॉक्टर कोई होगा तो वो जानता होगा। जब माँ को ऑपरेशन डॉक्टर करता है ना, तो डॉक्टर पहले ही साइन कराता है कि ये मर जाएगी या बच्चा मर जाएगा, मेरी गारंटी नहीं है। माँ मुस्कुरा के साइन करती है और डॉक्टर से क्या कहती है, डॉक्टर सुन, मैं मर जाऊं चलेगा, लेकिन मेरी औलाद को जिंदा बचा ले, मेरी औलाद को जिंदा बचा लेना। और एक इंजेक्शन डॉक्टर लगाता है, कहाँ लगाता है आपको नहीं पता है, मुझे पता है। वो डॉक्टर कमर में एक इंजेक्शन लगाता है माँ को, और वो इंजेक्शन जब लग जाता है ना, फिर माँ की पूरी ताकत टूट जाती है। फिर वो माँ पूरी जिंदगी में उस तरीके से ताकत महसूस नहीं कर पाती है जैसे तुम्हें विलादत से पहले महसूस किया था। जब भी हवा चलती है ना, माँ की कमर टूट जाती है। इसको याद रख लेना आप। जब जब हवाएं चलती है जोर की, माँ उस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाती। वरना पूछ लेना जिन माओ ने ऑपरेशन से बच्चे को जना है, इतनी तकलीफ यार झेलने के बाद माएँ हमें पैदा करती है। बाप न जाने कितनी मशक्कतों के बाद फिर हमें जवान करता है, लुक़मे खिलाने के चक्कर में न जाने कितनी गालियां खाता है। उसके बावजूद हम उस बाप के तमाम तर एहसानात को भुला देते हैं, माँ के तमाम तर दर्द को हम भूल जाते हैं। एक लम्हे, एक रात की दुल्हन, और पूरी जिंदगी माँ बाप की मेहनत पर हम पानी फेर देते हैं और कहते हैं अरे क्या हुआ, हमने माँ के साथ इतना खर्च किया, इतना खिदमत किया, तो माँ का हक अदा कर लेगा कभी? बोले कोई कर लेगा, नहीं कर पाएगा यार, नहीं कर पाओगे। सर रगड़ करके माँ के तलवे में मर जाओ, फिर भी तुम माँ का हक अदा नहीं कर पाओगे, नहीं कर सकते हो। माँ वो चीज है, नहीं हक अदा कर पाओगे। और यही वजह है कि हक अदा क्यों नहीं कर पाओगे पता? आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा, अगर किसी की माँ अभी 10 दिन कंटिन्यू
हॉस्पिटल में हो और डॉक्टर ये कह दे कि बचना ना मुश्किल है, अब ये बच नहीं पाएगी, अब वो बेटा पैसा बचाने की भी कोशिश करेगा, इल्ला माशाअल्लाह कुछ बेटों को छोड़ कि यार जब मर जाना है तो पैसा काहे को लगाए। फिर 2 रात जागेगा, तीसरी रात जागेगा, चौथी रात दुआ करेगा अल्लाह उठा ले, अब नहीं देखा जाता, अब नहीं झेला जाता। कितनी रात, 2 से 3, 3 से 4 रात जागने में सारी औकातें तुम्हारी बाहर हो जाती हैं और माँ का हक अदा क्यों नहीं हो सकता है। 4 दिन तू माँ के सिरहाने खड़ा रहा हॉस्पिटल में, तो दुआएं करने लगा अल्लाह उठा ले, अब देखा नहीं जाता, जिससे भी मिलता है यार दुआ कर दे, अब नहीं बर्दाश्त हो रहा है, माँ को अल्लाह उठा ले, अब नहीं देखा जाता है। लेकिन गारंटी से कह के जा रहा हूँ, जाके अपने घरों में अगर माएँ जिंदा है तो पूछ लेना, 4 दिन नहीं अगर 4 महीने तक तू बिस्तर पे पड़ा रहे बीमार, तो तेरी माँ कभी ये दुआ नहीं करेगी अल्लाह तू इसे उठा ले, अब खिदमत नहीं होता है, अब इसकी परवरिश नहीं की जाती है। अल्लाह की कसम, जब जब माँ दुआ के लिए हाथ उठाएगी यही दुआ करती है, ओ बारी के ताला इसकी बीमारी मुझे दे दे और मेरी जिंदगी इसे अता कर दे, मेरी औलाद को जिंदगी की भीख अता कर। ये माँ होती है माँ। लोग कहते हैं बस अरे क्या किया है आपने, पैदा किया आपका फर्ज था, बस इतना ही था, कर लोगे तुम उतनी। 4 दिन माँ का कपड़ा धुलना पड़ जाए सारी औकात बाहर हो जाएगी। कई साल तक तुम्हारे कपड़े को धुली पता है, पेशाब पखाने को कई साल तक धुलती रही। और हमने अब तक सिर्फ किताबों में पढ़ा था, मौलवी उलमाओं से सुना था कि माँ के खिदमत का सिला अल्लाह बहुत देता है, लेकिन हमने देखा, आंखों से देखा है अपने इलाके का एक मामला। सुन ले, गौर से सुन ले, अगर यही आखिरी वाकया है, मैं इसके बाद नहीं बोलूंगा, उसके बाद कुछ शेर माँ के हवाले से पढ़ूंगा, फिर सलातो सलाम। बस यही बात जान ले कि माँ की खिदमत का सिला अल्लाह कितना बड़ा देता है।